इसमें। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है, सो इस कोर्स को अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो जितने भी पोस्ट उनके एडवर्टाइज होते हैं, चाहे वो लेक्चरर के हो, चाहे वो हेड टीचर्स के हो, हेड मास्टर्स के हो, इंस्ट्रक्टर्स के हो, सो उनके लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है तो इस कोर्स को उसी के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। अच्छा, मजीद इजाफी बात बता दूं कि जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, चाहे वो केपी का है या सिंध, पंजाब वगैरह, तो वहाँ पर सच सिलेबस अवेलेबल नहीं है। So this program will help all those participants who are interested in applying for any post in any public service commission, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस का यही कोर्स जो है या यही कंटेंट जो है वो फॉलो करते हैं प्रोविंशियल लेवल पर भी, क्योंकि उनके पास अपना कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम आप इस पोर्शन को कवर कर लें तो इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो इन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, वी आर ट्राइंग और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दें। ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि हम आप लोगों को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स या मुख्तलिफ एंगल्स को चीज़ें एक्सप्लेन करके देंगे ताकि आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। यानी जब आप किसी कंसेप्ट को सिर्फ एक एस्पेक्ट या एक एंगल से देखेंगे तो वहाँ से क्रिटिकल डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि व्हेन यू लुक एट थिंग फ्रॉम मोर देन वन एस्पेक्ट्स देन क्रिटिकल थिंकिंग इज डेवलप्ड। तो हमारी कोशिश होगी कि इस ट्रेनिंग में हम आप लोगों की कैपेसिटी क्रिटिकल थिंकिंग के एस्पेक्ट से भी डेवलप कर लें। ये जो कोर्स है जो जिसका मैंने जिक्र किया कि ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और मुख्तसरन मैं बता दूं कि उनके 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 MCQs का होता है जो कि 25 मार्क्स का पार्ट 2 और पार्ट 3 पे मुश्तमिल, और जो पार्ट 2 है दैट इज डिस्क्रिप्टिव, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप हम जो इस कोर्स के अंदर है, वी आर नॉट ऑफरिंग दीज थिंग्स, बल्कि हम जो ऑफर कर रहे हैं तो दैट इज पेपर 3 और जो कि प्रोफेशनल से रिलेटेड है। प्रोफेशनल में ये 4 जो मेन एरियाज हैं, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, और जो आप दूसरे कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं तो असल में ये लेक्चरर्स और असिस्टेंट्स वगैरह के लिए दे विल बी यूजफुल। तो इस वजह से हमने क्लब किया हुआ है। अगर आप बुलेट 2 की तरफ देखें तो टीचिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तो इनको हमने क्लब किया हुआ है। और जो एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेस्टिंग एवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन है, एंड रिसर्च मेथड्स एंड एजुकेशन, ये 4 मेन थीम्स हैं जिनको हम इन 3 वीक्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इनके अंदर हम आप लोगों को क्या चीजें बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसकी तरफ जाते हैं। अगर आपने सिलेबस देखा हुआ हो तो वहां पर जो करिकुलम से रिलेटेड मटेरियल है तो दैट आर जस्ट एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है और नीड असेसमेंट वगैरह वगैरह। हम आप लोगों को, जिस तरह के मैंने शुरू में कह दिया, हमारी कोशिश हुई कि हम आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हम कभी भी आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह लिखवाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बल्कि हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये हम ऑफर कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हाउ डेवलप पाकिस्तान में करिकुलम किस तरह से डेवलप हुआ, और जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ करिकुलम पाकिस्तान में फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एग्जिस्ट कर रहे थे। यानी इससे पहले जो करिकुलम था दैट वाज टीचर बेस्ड या टीचर सेंटर्ड, और अब जो 2006 वाला करिकुलम है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो ये टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, ये होती क्या चीजें हैं, डिटेल में इस पर बात होगी। स्कीम ऑफ स्टडीज जो है SOS बड़े ट्रेनिंग सेशंस में ले चुका हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी एक पार्टिसिपेंट ने भी मुझे नहीं बताया कि उन्होंने कभी स्कीम ऑफ स्टडी का डॉक्यूमेंट देखा हो। तो हम आपको स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो रियल सेंस में वो दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी कि ये है क्या। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम, ये भी आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। करिकुलम डिजाइन कहते कैसे है, बनता किस तरह से है, और मेन जो चीज है जो टीचर्स के लिए है, इवन इफ यू आर रनिंग अ स्कूल, किसी स्कूल हेड के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसे लॉज, लेवल्स, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स वगैरह, इन चीजों का समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी हम इजाफी जो है चीजें आप लोगों को बताएंगे, और जो कॉम्पिटेंसीज है, थीम, स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये किसे कहते हैं, सो वी विल गो इनटू डिटेल्स। फिर इसी थीम के अंदर जो मेन हमारा मकसद होगा तो वो है कि हम आप लोगों को SOS या स्कीम ऑफ स्टडी, करिकुलम और टेक्स्ट बुक, इनके बीच में लिंकेज क्या है, तो बड़े डिटेल के साथ हम आप लोगों को ये चीजें समझाएंगे। यानी करिकुलम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स या एंगल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। जो थीम 2 है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है।
जो लेफ्ट साइड पर वो सिलेबस है, जो थीम 2 है अब आपके प्रोफेशनल कोर्स का, सो दैट इज अबाउट प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो सिलेबस के अंदर मौजूद है तो वो तो जस्ट प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम और वेरियस उनके लिए क्या है, और आईसीटी का इस्तेमाल किस तरह से आपने करना है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल को किस तरह से यूज करना है। हम इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को जो एडिशनल बातें बताएंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, मेथड्स एंड स्किल्स, ये आपके इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी और जनरल कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि स्ट्रेटजीज किसे कहते हैं और टेक्निक्स किसे कहते हैं, मेथड्स वगैरह। एक तो ये एरिया कवर करेंगे। दूसरा जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज जो मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें जो है KWL, नो वांट लर्न, मिनट पेपर, थिंक पेयर शेयर वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रेटजीज हैं क्या, इनकी यूजफुलनेस क्या है और हाउ टू कंडक्ट दीज थिंग्स। फिर डिफरेंट जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं तो उन पे बात होगी, और मेथड्स और मेथोडोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है, लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह वगैरह, बड़ी डिटेल में इन पे बात होगी। और ये भी आपको बताएंगे कि लेक्चर मेथड आपने कब यूज करना है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड आपने कब यूज करना है, प्रोजेक्ट मेथड आपने कब यूज करना है। So even if you want your professional capacity to be developed, this area will help you a lot कि कब आपने कौन सी जो है मेथड को इस्तेमाल करना है। फिर मुख्तलिफ जो लर्निंग थीरीज हैं, they will also be shared with you, क्योंकि it's very much important। जो अगर आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी को देखें, साइको एनालिटिकल थ्योरी को देख लें वगैरह वगैरह, जो डिफरेंट थीरीज है एजुकेशन के, तो डिटेल में उन पे बात होगी। और CRM के जो कंसेप्ट है तो उन पे बात होगी, और CRM के स्किल्स, टीचिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी अगर आप जस्ट सिलेबस के कंटेंट्स को देखें, दे आर जस्ट कवरिंग 4 एरियाज, और हम जो इजाफी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं दैट आर 1 2 3 4 5 1 more than 7 to 8, और बड़े टेक्निकल चीजें हैं जो हम आप लोगों के साथ इस कोर्स में शेयर करेंगे। थीम 3 जो है दैट इज अबाउट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निसार साहब, that is about assessment and evaluation. So assessment में जो syllabus के अंदर है तो that is just concept of assessment evaluation, और assessment बीच में difference क्या है, different जो approaches हैं, so formative वगैरह वगैरह, तो यहाँ और जो different types of test हैं तो उन पे बात हुई है। हम जो इस कोर्स के अंदर मेन फोकस होगा, आप लोगों को हम different types of tests and their importance, यानी सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि, यानी हम जो अब आप लोगों को कोर्स कराएंगे तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और जो मुख्तलिफ टाइप्स है, सप्लाई आइटम्स किसे कहते हैं, सेलेक्ट आइटम्स किसे कहते हैं, अच्छा जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज अब जो यूज होती हैं, जिस तरह के CRQ किसे कहते हैं, ERQ किसे कहते हैं, ARQs किसे कहते हैं, RRQs, जो मुख्तलिफ आइटम्स के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन या एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या रिस्ट्रिक्टेड या अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चंस, तो इन पर तफसीली बात होगी। फिर MCQs का स्ट्रक्चर हम आप लोगों को समझाएंगे कि व्हाट इज MCQ, स्टिमुलस, स्टेम, ऑप्शंस, कीज, डिस्ट्रैक्टर वगैरह। सो इवन इफ यू आर रनिंग अ स्कूल या हेड के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप पेपर सेटिंग को देख लें तो यू आर देयर, यू विल बी एबल टू नो कि MCQ कौन सा वाला जो है वो ज्यादा बेहतर है। और जो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स हैं तो उन पर भी तफसीली बात होगी कि आइटम के डिफिकल्टी लेवल को किस तरह से देखा जाता है कि ये कितना डिफिकल्ट है। एक इजाफी चीज जो मोस्टली टीचर्स हजरात को पता नहीं होता, वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, TOS। तो इस ट्रेनिंग में हम आप लोगों को TOS का फॉर्मेट भी दिखाएंगे और TOS को किस तरह से डेवलप किया जाता है। यानी जब पेपर बनाए जाते हैं तो असल में वो TOS के बेस पे बनता है कि कौन कौन से कॉग्निटिव लेवल के कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड TOS। तो इस पर तफसीली बात होगी। और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल आइटम्स, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स हैं, नॉलेज कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन एनालिसिस वगैरह। तो अगर आप कोई आइटम वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स का आपने किस तरह से ख्याल रखना है, तो इस पर भी तफसीली बात होगी। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज द रूब्रिक्स, जिसके मुतालिक टीचर्स बड़े परेशान होते हैं कि हाउ टू डेवलप रूब्रिक्स। तो हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि रूब्रिक्स किसे कहते हैं, हाउ टू डेवलप रूब्रिक्स एंड हाउ टू मार्क अगेंस्ट द रूब्रिक्स। आइटम वाइज एनालिसिस जो बड़ी चीज टेक्निकल चीज है, लेकिन कोशिश होगी कि बड़ी आसान और आम फहम मिसालों के जरिए हम आपको आइटम वाइज एनालिसिस भी सिखा दें, ताकि इफ यू आर चेकिंग अ पेपर और उसके बाद उसके आइटम वाइज एनालिसिस कर रहे हैं तो किस तरह से करें। सो यू विल गेट अ होल कंप्लीट पैकेज फॉर द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सिर्फ आप लोगों को ये थीरीज नहीं पढ़ाएंगे, फॉर्मेट और समेट कैसे कहते हैं, बल्कि वी विल कवर ऑल दीज एरियाज इन
दिस कोर्स। जो थीम 4 है दैट इज अबाउट रिसर्च मेथड्स। जो रिसर्च मेथड्स हैं तो एजुकेशन के अंदर, तो उस पर अगर आप सिलेबस की तरह साइड पे देखें तो क्वेश्चनियर इंटरव्यू वगैरह की किसे कहते हैं और डिफरेंट जो रिसर्च प्रपोजल किस तरह से डेवलप किया जाता है वगैरह वगैरह। हम जो इनके साथ साथ आप लोगों को एडिशनल बातें बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च होती कितनी है और कोई स्पेसिफिक टूल या अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं लाइक क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, तो हम तफसील में आप लोगों को बताएंगे कि इनकी यूजफुलनेस क्या होगी कि आप किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ, चूंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो आते हैं या आप लोगों का मेन कंसर्न जो है वो एजुकेशन रिसर्च से ही मुतालिक है, सो एजुकेशन रिसर्च पर हमारी फोकस होगी कि एजुकेशन रिसर्च किस तरह से कंडक्ट की जाती है और जनरल रिसर्च के मुतालिक भी कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, और आखिर में जो है हाउ टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, जो रिपोर्ट राइटिंग बाद में बनती है तो उसमें बड़ी यूजफुल होती है। सो इट वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर ऑफरिंग। अच्छा, अगर आप इन सारे टॉपिक्स की तरफ देखें और जो कंटेंट्स हमने एडिशनल डाला हुआ है, सो इट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। अगर आप जस्ट यहाँ से कंसेप्ट ऑफ क्लियरिटी दे रहे हैं, सो अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, यू कैन राइट लेंथी आंसर्स ऑफ दीस क्वेश्चंस देन। नेक्स्ट प्लीज। अब ये हम करेंगे किस तरह से, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके मुतालिक जो है निसार साहब आप लोगों को तफसीलन बताएंगे कि ये जो कोर्स है, जो कंटेंट्स है जो हम कवर करेंगे, तो इसके लिए स्केड्यूल क्या होगा, प्रोसीजर, तरीकाकार क्या होगा और किस तरह से लॉग इन वगैरह होंगे, क्योंकि आज इट वाज जस्ट द फर्स्ट डे, सो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इन द बिगिनिंग वो साउंड वगैरह में, और वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो। फ्यूचर में आप लोगों के शायद बहुत से साथी ऐसे होंगे जो पहली दफा जूम वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो डिफिकल्टी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम विद प्रॉपर क्लासेस over there we will overcome these difficulties. Now it's over to निसार साहब, जो आप लोगों को इसके मैकेनिज्म के मुतालिक बताएंगे कि ये कोर्स हम किस तरह से लॉन्च करेंगे, इसका स्केड्यूल क्या होगा वगैरह वगैरह, और बाद में आखिर में हम आप लोगों के से क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू निसार साहब। थैंक यू तारिक साहब। आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच। आई एम निसार अहमद डायरी फ्रॉम बाइट्स इन ऑफशाह। सर ने शुरू में तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया था, बट लिटिल बिट में भी इंट्रोडक्शन दो कि मैं आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी मेंबर एट बाइट्स इन ऑफशाह सिंस 2014। तो मैं बेसिकली पीएचडी स्कॉलर भी हूँ, तो इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट एंड पब्लिक एनजीओज के साथ भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया हुआ है, और एबॉम के थ्रू जहाँ पे रिसोर्स पर्सन भी हैं तो वहाँ से डिफरेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी किए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक फ्रूटफुल जो है कोर्स हम लॉन्च करें। 3 वीक्स हमने उसका ड्यूरेशन रखा था, तो इसमें ओवरऑल डिटेल तो हमने इसमें मेजर थीम्स जो है हमने 4 जो है वो डिस्कस किए हैं, जो ओवरऑल एजुकेशन के जो मेन थीम्स हैं और क्रीम थीम्स हैं, जिसके बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में नहीं, बल्कि आपको इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि हमने भी बहुत सारी कमीशंस यहाँ सेंट्रल कमीशन या प्लस में जो प्राइवेट की तरफ से भी कमीशंस की हुई है, तो वहाँ पे भी जो डिबेट और डिस्कशन होती है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते थे वो थोड़े से ट्रिकी एंड लॉजिक थे, उसके आंसर्स भी किस तरह दिए जाते हैं। तो ये भी पार्ट है इसमें कि हम बेसिकली किस तरह अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी कमीशन के लिए, तो वहाँ पे हमें किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और उस ट्रेनर या उसको किस तरह हम डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। तो ये कुछ ट्रिक्स भी होती हैं इंटरव्यू में, ताकि अपने जो होगा इंटरव्यूअर तो वो उसको आप किस तरह इस टॉपिक की तरफ माइल कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशंस होंगी इस कोर्स के अंदर, और आप चाहे वो इसको डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, चाहे इसके एमसीक्यूज पेपर हो, या प्लस में जो है आप इंटरव्यू देने जाएं, तो ये आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, ये कोर्स एक्चुअली टाइम शॉर्ट है, तो हमने ये 3 वीक्स के अंदर इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर 4 जो है वो बेसिक थीम्स हैं और ये मेजर थीम्स हैं, हम कोशिश करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड को देखेंगे कि इसका टोटल 3 वीक के क्लासेस हम टाइमिंग जो है वो डेज हमने रखे हैं सैटरडे टू ट्यूसडे। इसके अलावा क्लास डेज हैं सैटरडे टू ट्यूसडे होगा। डेली सेशंस जो हमने डिसाइड किए हैं कि दैट इज एक्चुअली 1 सेशन पर डे होगा, एंड सेशन टाइमिंग हमने ऑलमोस्ट 60 मिनट्स रखे हैं। एंड फेवरेबल जो हमने टाइम डिसाइड किया है म्यूचुअली कि हम किस टाइम
यस सर, वॉइस क्लियर है। ओके, तो डेली सेशन जो हमने रखा है 1 सेशन पर डे एंड सेशन टाइम इज 60 मिनट्स, देन क्लास टाइमिंग हम जो है वो 8 PM। इसमें जो रजिस्टर्ड होंगे इस कोर्स के अंदर, तो इसके लिए हमने बजाय जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस कोर्स के लिए डेवलप किया क्लास गूगल क्लासरूम के अंदर, कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे हमारे गूगल क्लासरूम के अंदर, उनके थ्रू हम जूम के मीटिंग के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू जो है हम उनको ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये उसका प्रोसीजर होगा कि हम मैकेनिज्म इस तरह होगा कि जितने भी हमारे पास इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड होंगे, दे विल बी इनरोल्ड इनटू द गूगल क्लासरूम। उसके बाद जो है वो जूम मीटिंग के थ्रू हम जो है वो लाइव होंगे। इसकी टाइमिंग हमने टेंटेटिव रखी है कि 8 PM to 9 PM। उसके बाद हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है कि वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 के अंदर जो है वो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 डेज आपकी क्लासेस होगी। तो फर्स्ट वीक के अंदर हमने ओवरऑल जो भी मेजर जो हमारा थीम है, दैट इज एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट, तो इसको हमने कंप्लीट एक वीक दिया हुआ है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज अ बिग आल्सो मेजर थीम, तो इसको भी हमने 3 डेज सेकंड वीक के दिए हुए हैं। उसके बाद असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, उसको भी हमने 3 डेज दिए हुए हैं। इसके अलावा रिसर्च मेथड्स जो हैं वो उसको हमने 2 डेज दिए हुए हैं। वो दैट्स इनफ कि हम 2 डेज में इसको 60 मिनट्स के अंदर कवर कर लें। तो ये ओवरऑल हमारा स्केड्यूल होगा, इस कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको भी हम जो है वो इस तरह कोर्स को कवर करेंगे। इसकी टाइमिंग भी डिस्कस हो गई, कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस हो गया। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि हम थीम 5 जो है मोस्टली जो पब्लिक सर्विस प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, तो वहाँ पे अगर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर सरखराई भी है, या प्लस में SPSC के थ्रू जो है वो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन लीडरशिप क्या है और मैनेजमेंट, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में क्या है और किस तरह इसके होती है लीडरशिप के स्टाइल्स वगैरह। तो ये सारी चीजें थीम 5 में होंगी। तो इसमें दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, बट ये हम उन पार्टिसिपेंट को एक्स्ट्रा देंगे अगर जो भी इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड होंगे। नेक्स्ट कोर्स जो भी ये हमारा होगा एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो उसके अंदर इनको ये जो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए उनके लिए वो डेज फ्री होंगे जो भी इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं थीम 5 को, क्योंकि इसके ये डिफरेंट सब्जेक्ट है आपके पास। एक कंप्लीट एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आता है जिसमें एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के काफ़ी सारी थ्योरीज और ये सारी चीज़ें डिटेल्ड इसमें एक हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें उनको हम जो है वो अलो करेंगे। तो ये वो फ्री एंड होगा कि वो इसके कुछ वीक्स जो हैं वो इस कोर्स के अंदर फ्री अटेंड कर सकेंगे। इसके अलावा ये थीम 5 हमने ऐड किया था इसमें, तो 3 वीक्स के अंदर नहीं होगा ये, मतलब कि आप इसके बाद उसके बाद ये होगा कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड की हुई है, क्योंकि हमने कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा कि हम डेमो के बाद जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इसको फिर एक्सटेंड किया है 15 जुलाई तक, जितने भी पार्टिसिपेंट विलिंग हैं और स्पोर्ट्स को, क्योंकि ये ओवरऑल कंटेंट आपको एक सिर्फ ना किसी के इंटरव्यू के लिए ना, बल्कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट एजुकेशन की आपको नो हाउ दे रहा है। और ओवरऑल ये किसी बुक्स में या थ्योरेटिकल आपको एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली इंटरव्यूज हो या प्लस में आपके जो टेस्ट वगैरह हो तो वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है जब भी हम खुद भी जब भी हम प्रिपरेशन करते थे तो पहले हम इसके कंटेंट नॉलेज और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखकर फिर जो है वो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड होता है और बोर्ड के अंदर आपके पास कंप्लीट एक बोर्ड होगा आपके पास, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्वेश्चन आंसर सबसे होते हैं। तो इसके लिए हमने इसकी जो मिनिमम चार्जेस रखी हैं वो 2000 रखी हैं इसमें, क्योंकि आप काउंट कर लें इसमें तो ऑलमोस्ट 18 डेज जो है वो 20 डेज इसमें 3 वीक्स आ जाते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 100 पर डे इसमें कॉस्ट आती है। तो इसमें जो है हमने नॉमिनल कास्ट रखी है ताकि जितने भी हमारे इसके कास्ट होते हैं वो इसमें बैलेंस हो जाए। तो इसलिए इतनी बड़ी कास्ट भी हमने इसने नहीं रखी, समझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंप्लीट आपको पैकेज दे रहे हैं हम, जिसमें 100 पर डे आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये सिंपल इसकी एक कॉस्ट चार्जिंग है। इस कोर्स के अंदर हमने तारिक साहब भी इसको लीड करेंगे। तारिक साहब भी एक एक्सपर्ट हैं पाइट KPK से, और प्लस में इसके बाद हम एट द एंड जो भी कोर्स पार्टिसिपेंट होंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन होगा जो टाइटल्ड होगा द बाय द मास्टर ट्रेनर जो रिसोर्स पर्सन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो उनके हवाले से हम उनको लास्ट में एक ऑनलाइन ईमेल के थ्रू जो है वो सर्टिफिकेट भी सेंड करेंगे, जो उनकी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशंस यहाँ पे आपसे लेते हैं। तो काइंडली आप को मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप चैट बॉक्स में आ जाएं, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर रेज करें और तारिक साहब और मैं जो है वो इसको हम क्लास टाइमिंग्स और नॉट, तो जितने भी एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उनके बारे में मुशावरत से अगर हम चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये टाइम हमने सिर्फ इसी वजह से रखा क्योंकि न तो इसमें वो वी आर कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग कि न तो आपके ऑफिस आवर्स हैं और न ऐसी टाइमिंग है कि जहाँ पर ज़्यादा एंगेजमेंट्स लोगों की हो, लेकिन इफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एग्री वी कैन चेंज द टाइमिंग आल्सो। एक और सवाल जो है, आर यू ऑफरिंग लेक्चर इन इंग्लिश कोर्स आल्सो? वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो लेटर ऑन, बट एट दिस टाइम वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन this professional course. As far educational theories are concerned, we will as added over there, we are also adding जो learning theories हैं तो उन पर हम बात करेंगे। एजुकेशनल थीरीज तो नहीं, लेकिन जो फिलासफी से आई थिंक आपके सवाल जो मुख्तियार सोमरो साहब का सवाल है कि एजुकेशनल थीरीज तो जो डिफरेंट फिलासफीज ऑफ एजुकेशन है तो वो इसी के अंदर फिर हम बिल्कुल जो अगर सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक सवाल है कि आया ये एसपीएसएस सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कोर्स जो है डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक। लेकिन जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे सिंध के हों चाहे केपी या पंजाब के, तो ऐसा सिलेबस अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन्स के इवन व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर, जो वो आइटम्स डेवलप कर रहे होते हैं, सो दे आर कंसिडरिंग दीज एरियाज। और अगर आप शामिल थी इस प्रेजेंटेशन में, तो जो हमने कहा कि व्हाट वी आर एडिशनली ऑफरिंग, तो वहाँ पर आई थिंक कोई एक एरिया भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ हो। इस तरह के निसार साहब ने इजाफी बात बता दी कि क्योंकि मैं खुद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से 2 दफ़ा रिकमेंड हो चुका हूँ, निसार साहब इस तरह से, और बहुत सी ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हम कंडक्ट करा चुके हैं। सो वी नो द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो उस एंगल से तमाम के चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या रिटन से हो, सो वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स। सो इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो किसी भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दिस कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट। ओवरऑल जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंध पब्लिक कमीशन है तो उसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कुछ उसके भी पेपर्स होते हैं, जैसे यहाँ फेडरल के होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ रिटन में डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे वहाँ पे ऐसे वगैरह आपको ये होता है, इंग्लिश का पार्ट भी है, तो वो एक अलग होगा। मगर यहाँ पे हम जो डायरेक्टली डील कर रहे होंगे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रिपरेटरी कोर्स होगा आपके लिए। बाकी इसमें तो ओवरऑल हमने थ्योरीज और ये सारी चीजें इसमें ओवरऑल इंक्लूड की हुई हैं जो मेजर थीम्स हैं। तो कोई भी ऑलमोस्ट इसमें ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने वहाँ मिस किया होगा इसमें ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ, और एक काशिफ सिद्दीकी साहब का एक बहुत अच्छा सवाल है कि सुपरविजन के मुतालिक। सो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पर बाकायदा सुपरविजन का सेशन होगा। हम आप लोगों को वहाँ पे बताएं कि लीडरशिप मैनेजमेंट और सुपरविजन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इनके थीरीज क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है। सो वो तो निसार साहब ने आपको बता दिया कि एक और कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये कोर्स अटेंड करेंगे तो उनके लिए वो कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन जो नए साथी आएंगे तो उनके लिए फिर जो भी, और हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखें, इतनी ज्यादा ना रखें तो आपके दस्तर से बाहर हो या आप पर इजाफी बोझ पड़े। टाइमिंग के मुतालिक तो ऑलरेडी मैं एक साथी का सवाल है मैं बता चुका हूँ। अच्छा, व्हेन विल द कोर्स स्टार्ट? तो वी आर प्लानिंग के 18th जो जुलाई है, हाँ 18 निसार साहब इफ आई एम राइट, ठीक है। सो 18 जुलाई से बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा और 4 डेज फिर बीच में गैप आएगा, फिर 4 डेज। सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 18। क्लास टाइमिंग के एक्सटेंशन के मुतालिक ये है कि अगर हम जूम पे जाते हैं तो 40 मिनट्स और इससे इजाफी टाइम नहीं दे सकेंगे पर डे। लेकिन अगर वी विल वर्क ऑन गूगल मीट पे भी हम काम कर रहे हैं और हम एक टेस्ट जो है क्लास रखेंगे। सो अगर वहां पर पॉसिबल हुआ और आवाज वहां पे मजीद क्लियर हुई, सो हम इसकी बजाय कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल करेंगे जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, तो शायद फिर ये 40 मिनट्स की बजाय 6, क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जस्ट कि हम सिर्फ टाइम को बस 40 मिनट से नहीं, वी वांट कि आपको हर एक कंसेप्ट जो है बड़ी डिटेल में समझाया जाए। यानी जस्ट अगर आप देखें सर सिर्फ 4 थीम्स हैं, लेकिन वी विल कवर देम इन 3
वीक्स में हम कवर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको कंप्लीट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दे दें जहां पर हम आपके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को जो है कवर कर लें। तो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के मुतालिक एक है कि किस तरह से, तो अगर आप लीडरशिप, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है फरहान अराइन साहब का कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के मुतालिक क्या है। तो आई माई सेल्फ एंड निसार साहब की बड़ा तजुर्बा है प्राइवेट सेक्टर में कि जितने भी स्कूल्स हैं तो वो मोस्टली हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सिलो बेस्ड टीचिंग किस तरह से होती है, या ब्लूम टैक्सोनॉमी पर उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो इस कोर्स के अंदर आप देख लें तो हमने करिकुलम का कंप्लीट पैकेज उनको दिया हुआ है कि कंप्लीट हम उनको स्ट्रक्चर भी समझाएंगे करिकुलम का, और उसके अलावा जितनी भी रेलिवेंट चीजें हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, सिलो बेस्ड आइटम्स है, आइटम वाइज एनालिसिस, रूब्रिक्स वगैरह वगैरह, सो उनकी टीचर्स की कैपेसिटी इससे बिल्ड होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिर्फ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आप का सवाल है फरहान अराई साहब, तो वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, निसार साहब ने भी कह दिया कि उसके लिए एक और कोर्स है, लेकिन उनके लिए फ्री होगा जो इस कोर्स को अटेंड करेंगे, और जो नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर नॉमिनल चार्जेस होंगी। व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, बड़ा मोहम्मद सफ्दर साहब का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। स्ट्रेटजी होगी कि अगर 40 मिनट्स की क्लास है, सो 30 मिनट्स लेक्चर देंगे या डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके बाद 10 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। लेकिन वी आर आल्सो थिंकिंग कि जो कि मेरा अपना भी तजुर्बा है कि अगर 30 मिनट्स अगर किसी बंदे के जहन में सवाल आता है शुरू में, तो अगर आप उसी टाइम उनको आंसर नहीं देते, सो इट इज पॉसिबल कि वो बेचारा फिर उधर ही रुका रहे और आगे जो भी चीजें आप उनको सिखा रहे हो समझा रहे हो तो उनको समझ ना आए। सो इस तरह, जिस तरह के ये चैट बॉक्स खुला हुआ है, तो इस तरह से आप बीच में सवालात करेंगे और हम प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। यानी सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, बल्कि जो भी हम बातें करेंगे, सो वी विल प्रोवाइड यू विद प्रेजेंटेशन। जिस तरह के आज के दिन की प्रेजेंटेशन थी, यू कैन सेव देम, आप उनको रिकॉर्ड भी कर सकेंगे, और लेटर ऑन हम आप लोगों के साथ लिंक्स वगैरह भी शेयर करेंगे अगर आप लोग खुद रिकॉर्ड ना कर पाए तो। और यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड टास्क कवर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बता दिया कि हम एमसीक्यूज के पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाएंगे कि स्टिमुलस किसे कहते हैं, स्टेम किसे कहते हैं, की डिस्ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह, और जो एमसीक्यूज हैं तो किस तरह से हम डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। यानी अगर आप कोई स्टैंडर्डाइज्ड एमसीक्यू बना रहे हैं तो उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर मैं एक इजाफी बात बताता चलूँ कि केपी बोर्ड ने जो सिलो बेस्ड आइटम डेवलप किए थे, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इंग्लिश का पोर्शन जो डेवलप कर रहे थे तो उनको मैं लीड कर रहा था। इसके अलावा अभी जो पेशावर बोर्ड और दूसरे बोर्ड वगैरह काम कर रहे हैं, तो एक कंसल्टेंसी उन्होंने हायर की हुई है, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये आइटम्स वगैरह पे। सो वी विल इंशाल्लाह वहां से जो कुछ सीखा हुआ है आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करेंगे। इकरा राजा साहब कहती कल, तो कल क्लास नहीं है, 18 से इंशाल्लाह इसकी स्टार्टिंग होगी। ये तो जस्ट ओरिएंटेशन सेशन था। एक और सवाल, हाँ वो ऑलरेडी ये एफपीएससी और पीपीएससी का मैं बता चुका हूँ कि इस सोच के साथ आप इसको अटेंड हरगिज ना कीजिएगा कि सिर्फ ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, बल्कि अगर आपने वो इजाफी कंटेंट देखे हों तो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अंदर कवर हो रहे हैं। जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक का शफीक साहब तो ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन कि उसके लिए हम अलग कोर्स रख रहे हैं एजुकेशनल लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। हाँ, ये जो अब्दुल्ला साहब का बड़ा अच्छा सवाल है कि ये हाउ विल इट एड्रेस द डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स। सो ये हम जस्ट ऑफर कर रहे हैं, जो अगर आपने शुरू में मैंने एक लफ्ज लिखा था एजुकेटर्स के लिए। सो अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस है, इट विल हेल्प यू इन योर कैपेसिटी डेवलपमेंट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो इट इज जस्ट अबाउट एजुकेशनल जो एरियाज हैं तो उनके मुतालिक है। जितने भी, अगर आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, अगर आप कोऑर्डिनेटर्स हैं कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप वो एडिशनल एरियाज को देखें, सो ओवर देयर यू कैन सी दैट वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी एरिया, नॉट ओनली फॉर द टीचर्स बट आल्सो फॉर द। अच्छा, मोहसिन साहब का एक और से कि ईसीसी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है कि वो मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है, चूंकि वो
मेन फोकस जो था हमारा वो सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने ऐड कर दिए। इसके बाद जो है रिमेंबर वन थिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स के हम एक और ट्रेनिंग रख रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ करिकुलम के बेस पे होगा। करिकुलम के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बड़े तफसील के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम हम लोग करेंगे। और जो ईसीसी का करिकुलम है यहाँ पर हम लाजमन कुछ ना कुछ टच दे देंगे कि ईसीसी जो 2007 वाली थी या जो 2017 वाली अभी नई नई आ चुकी है, सो उन पर तफसीली बात तो इस सेशन के अंदर नहीं होगी, लेकिन बाद में वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो। मोहसिन साहब, अच्छा, मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली दिस सेशन विल हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, कि हम क्या करने वाले हैं और हमारे इंटेंशंस क्या हैं और किस तरह से हम इन सेशंस को लेकर जाएंगे। और जो एडिशनल टॉपिक्स मैंने ऐड किए थे इसी मकसद के लिए ऐड किए थे कि आप ये ना समझे कि दीज विल बी जस्ट लेक्चर्स, बल्कि अगर आपने हम आप लोगों के साथ ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है शेयर भी कर लेंगे, वहाँ पर आप देखें कि हम बड़े स्पेसिफिक रहेंगे और स्पेसिफिक टॉपिक जो नीड बेस्ड चीज़ें हैं वो हमने आप लोगों के लिए ऐड की है। वंस अगेन रिपीटिंग, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है दैट इज 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा। उससे हमारे लिए आसानी होगी कि जो 2 दिन हमारे पास है तो आप लोगों के साथ जो भी मैकेनिज्म वगैरह हैं हम आसानी के साथ शेयर कर लेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर देन एंड होपफुली यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू निसार साहब प्लीज। आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ओवरऑल जितने भी कोर्स के बारे में तो ऑलमोस्ट हमने क्लियरिटी दे दी है। तो आप रजिस्ट्रेशन के नीचे कांटेक्ट नंबर्स हैं, तारिक साहब का भी है और प्लस में यही हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, ईमेल आईडीज भी हैं। अगर नोट कर दें तो आप इसी पे हमें व्हाट्सअप में या कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स के ऊपर। तो फर्दर हम आपको गाइडलाइंस और फ्यूचर इंटेंशन जितने भी होंगे हमारे डिस्कशंस होंगे तो वो आपको उसी के अंदर, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है ऑनलाइन कोर्स के हवाले से, तो फिर हम उसी में आपको रजिस्टर्ड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।